परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले, अद्भुत आश्चर्य करने वाले और हमारे जीवन को अपने हाथों में संभाल कर उन्नति और सफलता में बढ़ाने वाले। प्रभु, आप केवल उद्धार नहीं देते हैं, उद्धार के बाद प्रभु आप हमें वो जीवन देते हैं जो भरपूरी का जीवन होता है, आपकी महिमा से भरा जीवन होता है, आपकी सामर्थ्य से भरा जीवन होता है, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और सारा आदर, सारी महिमा आपकी हो। इसलिए हम सब कुछ आपको धन्यवाद के साथ समर्पित करते हैं और चाहते प्रभु हमारे बीच में और हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो, आपकी सामर्थ्य के द्वारा आपका नाम हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 80 के लिए। और आज हम इसमें बहुत महत्वपूर्ण, जहाँ तक हम लोग अब पहुँचे हैं उसके आधार पे, सिन रेन थ्रू आवर बॉडी, पाप जो है वो हमारे शरीर के द्वारा राज्य करता है और बॉडी इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिन। तो हमारा ये जो शरीर है ये पाप का कारण है और इसी के द्वारा पाप अपना काम करता है, यानी वो राज्य करता है शरीर के द्वारा। वी आर हैबिचुअल टू फॉलो आवर बॉडी, और हम इस शरीर को फॉलो करने या इसके अधीन है और इसकी आज्ञा मानने हमारी आदत पड़ चुकी है। हम इसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं, जो शरीर करना चाहता है वही हम करते हैं। और इसके बाद when we believe in Jesus Christ, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, our spirit alive, हमारी जो आत्मा है जो मृतक अवस्था में थी वो उसमें जीवन आ जाता है और यीशु मसीह हमारी आत्मा को जीवित कर देता है। और उसके बाद अब now we have a choice to follow either body or Holy Spirit। अब हमारे पास दो चीजें हैं, हम या तो अपने शरीर की इच्छा पूरी करें, उसकी आज्ञा माने, उसके अनुसार चले, या हम पवित्र आत्मा के अनुसार जो हमें दिया गया है, जिसके द्वारा हमारी आत्मा जीवित हुई है, हम पवित्र आत्मा के अनुसार चले। अब हमारी चॉइस काम करती है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास ले आते हैं उसके बाद हमारे सामने चॉइस रख दी गई है, यानी यीशु मसीह ने यहाँ पर भी, देखिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने यहाँ पर भी आपको और हमको बंधुआ नहीं किया, बल्कि स्वतंत्र करके हमसे ये चाहता है कि हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलें, लेकिन हमें बाध्य नहीं करेगा। तो चॉइस हमारी है। अब ये चॉइस काम करती है हर व्यक्ति में। तो यीशु मसीह पर विश्वास लाने के बाद भी दो तरीके के लोग होंगे, एक शरीर के अनुसार ही चलेंगे और एक पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे। इसके बाद टू फॉलो मीन्स टू ओबे, किसी चीज को फॉलो करना मीन्स उस चीज की आज्ञा मानना, और जब हम किसी चीज के वश में होते हैं तो हम उसी की आज्ञा मानते हैं। टू whom we obey we are his follower, और जिसकी हम आज्ञा मानते हैं या जिसके इच्छा के अनुसार हम चलते हैं या जीवन व्यतीत करते हैं, हम उसी के फॉलोअर होते हैं या उसी के मानने वाले होते हैं। इफ वी ओबे द होली स्पिरिट वी फॉलो जीसस क्राइस्ट। जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, पवित्र आत्मा की आज्ञा मानते हैं, तब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं या उसको फॉलो करते हैं। बट इफ वी ओबे द बॉडी वी फॉलो सिन। जब हम अपने शरीर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसके अनुसार जीवन बिताते हैं, तो हम पाप को फॉलो करते हैं। We can reign upon sin through the Holy Spirit। तो हम यानी पवित्र आत्मा के द्वारा पाप पर राज्य कर सकते हैं। जैसे पाप हमारे शरीर के द्वारा हम पर राज्य कर रहा था, अब हम पवित्र आत्मा के द्वारा पाप पर राज्य कर सकते हैं। पाप पर राज्य करने का मतलब अपने शरीर को गवर्न कर सकते हैं, अपने शरीर पर शासन कर सकते हैं। आवर माइंड फॉलो आइदर बॉडी और होली स्पिरिट, और इसमें शरीर और आत्मा के बीच में एक चीज आती है, वो है हमारा प्राण। और प्राण जो है वही है सोर्स ऑफ लाइफ।
अब हम लाइफ या तो शरीर के अनुसार व्यतीत करेंगे और या हम पवित्र आत्मा के द्वारा, हमारी आत्मा जीवित हुई है और हमारी आत्मा को बल देने वाला पवित्र आत्मा है, तो अगर हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे, उसके सिखाए से चलेंगे, तो हम अपनी आत्मा के द्वारा अपने शरीर पर भी राज्य करेंगे, पाप पर भी राज्य करेंगे और जयवंत और जीवन व्यतीत कर सकेंगे। अब इस विषय को हम लोग परमेश्वर के वचन में जाके देखेंगे। रोमियो की सबसे पहले मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 7, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 7 पद। यदि तू भला करे, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। तो पाप कहाँ छिपा रहता है? द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी। ये किससे बोला गया था और किसने बोला था? ये काइन और हाबिल की कहानी है, जो आदम के 2 बच्चे थे और काइन और हाबिल, तो बड़ा काइन था और हाबिल छोटा था। काइन ने क्या किया, अब दोनों जनों ने परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाई। तो उस समय में भेंट, जो काइन था उसने खेती की उपज चढ़ाई क्योंकि वो किसान था, और हाबिल जो था वो चरवाहा था, उसने भेड़ बकरियों के अच्छे अच्छे बच्चे चुनकर परमेश्वर को बलि चढ़ाई। दोनों ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। परमेश्वर ने काइन की भेंट को एक्सेप्ट नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण कर लिया। और परमेश्वर की भेंट चढ़ाने वाला, जब ये वाली चीज हम पढ़ते हैं, भेंट चढ़ाना यानी उसकी आराधना करना, वर्शिप करना, और ये वर्शिप को दिखाता है। ये सबसे प्रारंभिक तरीका था वर्शिप का, टू ऑफर एंड सैक्रिफाइस अनटू गॉड। तो वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाना यही आराधना थी, और ये आराधना दोनों भाइयों ने की। लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं कि काइन की भेंट परमेश्वर ने, शायद उसने खेत के ऊपर चढ़ाई थी इसलिए ग्रहण नहीं की, उसने भेड़ बकरी, परमेश्वर को लहू चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ये फालतू के विचार हैं, ये शारीरिक विचार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर आप इसको पहले अध्याय से घर में पढ़ के देखिए, आपका होमवर्क है, आप इसको पढ़ के देखिएगा, आपको ये चीज पता चलेगी कि परमेश्वर ने काइन को और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया, परमेश्वर ने हाबिल को और उसकी भेंट को ग्रहण किया। तो परमेश्वर ग्रहण, भेंट चढ़ाने वाले को ग्रहण करता है और जिसको ग्रहण करता है उसकी भेंट को ग्रहण करता है। परमेश्वर के लिए भेंट मायने नहीं है, चढ़ाने वाला ज्यादा मायने। तो परमेश्वर ने काइन को ग्रहण नहीं किया था इसलिए उसकी भेंट ग्रहण नहीं हुई थी, परमेश्वर ने हाबिल को ग्रहण किया था इसलिए हाबिल की भेंट ग्रहण हुई थी। तो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य व्यक्ति बनना सबसे जरूरी है, बलिदान से भी ज्यादा, क्योंकि परमेश्वर ने वो बलिदान वाला पाठ अपने पुत्र के द्वारा पूरा कर दिया। अब हमको परमेश्वर का ग्रहण योग्य बनना है, बलिदान भी नहीं चढ़ाना, परमेश्वर ने और इजी कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक बात बोली गई है, परमेश्वर ने स्वयं काइन से कहा था, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो देख पाप द्वार पे दुबका हुआ है, बैठा है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे पाप पर प्रभुता करनी है। ये उस व्यक्ति को बोल दिया गया था, आदम के बच्चों को। हम सब भी आदम के बच्चे हैं और परमेश्वर का वचन ये हमारे लिए भी है, अगर हम विश्वास करते हैं तो। अब आप आइए रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय के 6 पद से 14 पद तक पढ़िए हिंदी में। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो, ताकि ये शरीर जिसके द्वारा हम पाप करते हैं, ये पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, मर जाए नहीं, व्यर्थ हो जाए, यानी इसका काम खत्म हो जाए जी। और हम आगे को पाप के दासत्व में, और हम आगे को पाप के दासत्व या उसकी गुलामी में या उसके कंट्रोल में ना रहे।
जी, क्योंकि जो मर गया क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास तो हमारा विश्वास ये है, अब यहाँ पर आपको विश्वास करना है, तो आपका और हमारा जो ये विश्वास करते हैं कि हम मसीह के साथ मर गए हैं, तो हमारा विश्वास अब ये होना चाहिए, ये है कि उसके साथ जिएंगे। अब हम उसके साथ जिएंगे। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। हम पाप के लिए उसके साथ मर गए हैं और अब हम उसके साथ जिएंगे, पाप के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए जिएंगे, उसकी इच्छा पूरी करेंगे। जी, क्योंकि ये जानते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, अब दोबारा मरने वाला नहीं है। जी, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होगी। उस पर मृत्यु की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि वह जो मर गया क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार तो मरा, पाप के लिए एक ही बार मरा, परंतु जो जीवित है परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित। तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी ऐसे ही तुम भी, कैसे? जैसे यीशु मसीह एक बार पापों के लिए मरा और अब परमेश्वर के दाहिने बैठा हुआ परमेश्वर के लिए जीवित है। अब वो पाप के लिए जीवित नहीं है, उसने पाप का बलिदान चढ़ा दिया। अब जो कोई उस पर विश्वास करेगा, क्या विश्वास करेगा? ये कि हम उसके साथ मर गए पापों के लिए, अब हम पापों के अनुसार यानी शरीर के अनुसार, जो पाप की अभिलाषाएं शरीर में काम करती है, हम शरीर के अनुसार नहीं वरन पवित्र आत्मा के अनुसार परमेश्वर के लिए जिएंगे। तो हम यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार, जैसे वो उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, हम भी पिता की इच्छा को पूरा कर सकेंगे। जी, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मार दो। किसी ने रोका ही नहीं, पाप के लिए तो मरा, पाप के लिए अपने आप को मरा समझो, मरना नहीं है, अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझो। और हम अपने आप को जीवित मानते हैं, हम अपने आप को धर्मी मानते हैं। एक्चुअली हम ये सोचते हैं कि हम यीशु मसीह को मानने वाले धर्मी लोग हैं और शरीर की अभिलाषाएं पूरी कर रहे हैं, तो हम कहाँ मसीही हैं? जी, परंतु परमेश्वर के लिए अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ समझो, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। जी, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज ना करे। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। इसका मतलब पाप कहाँ राज्य कर रहा है? ये शरीर में राज्य कर रहा है। इस शरीर को निष्क्रिय करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इस शरीर के अनुसार जब तक चलोगे मसीह तक नहीं पहुंच पाओगे कभी। रुकावट पता चलिए, हमारे अनंत जीवन की रुकावट हमारा शरीर है। हमारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए रुकावट हमारा शरीर है। और हमको इस शरीर को हम मार कर, यानी शारीरिक रूप से अगर हम मर जाएंगे तो हम इटर्नल डेथ में चले जाएंगे। तो मरना भी हमारे लिए खतरनाक है और जीवित है शरीर के अनुसार, वो भी हमारे लिए खतरनाक है। हम परमेश्वर के किसी काम के नहीं। यहाँ पर एक पेच है, पेच ये है कि शरीर को हमें जीरो लाना, एकदम यानी अनफंक्शनल करना, इसका कोई फंक्शन ना। हम शरीर की इच्छा बिल्कुल ना पूरी करें। तो ये माइंड है, माइंड जो है वो बॉडी को कमांड देता काम करने के लिए। तो हमारा माइंड जो है, जब यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा गवर्न होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। इसलिए हम शरीर की आज्ञा को मानते हैं और शारीरिक आज्ञाओं के द्वारा हम वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर के सामने पाप है। जी, आगे पढ़िए, तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। फिर से पढ़िए। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर पर राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी।
पाप तुम्हारे पर राज्य नहीं कर पाएगा, तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। अब यहां पर बताइए, कोई दुआ, प्रार्थना, प्रेज एंड वर्शिप ये सब कुछ आया? यहाँ पे जयवंत होने की बात की जा रही है, यहाँ पर सत्य बताया जा रहा है, और इस सत्य को आज तक लोगों को नहीं बताया गया। अब ये हम आपको बताते हैं कि ये इसीलिए कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाया। सब शरीर में लगे हुए हैं और सब शारीरिक रूप से लगे हुए हैं। अब बेटा इंग्लिश में पढ़ना, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 7, इंग्लिश में इतना क्लियर हो जाएगा कि समझ में आ जाएगा। चैप्टर 4 वर्स 7, If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin crouches at your door. Its desire is for you. यानी पाप तुम्हारे लिए बिल्कुल इंतजार कर रहा है कि मैं तुम्हें खा जाऊं जी। But you must master it. तुम्हें इस पर शासन करना है। पाप पर राज्य करके दिखाओ, तब तुम मसीही हो, तब तुम सच्चे मसीही हो, और तब तुम जयवंत और फलवंत होगे। ये स्टेज आपको और हमको हमारे जीवन में पूरी होनी जरूरी है। या हमको पब्लिक मीटिंग करना और ये सब चीजें करना, क्या यीशु मसीह ने ये सब किया था या ये आज्ञा दी थी कि ये करो? तो ये पैटर्न कहां से आ रहा है? इंसानों की विधियों को और उनके तौर तरीकों को, रीति रिवाज को, ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले हम बन गए, और ये आदत पड़ गई हमारे शरीर की। शरीर आदी हो जाता है, फिर इस एक बार इसको आदत लग गई, एडिक्ट हो गया, हैबिचुअल हो गया, फिर उस आदत से छुड़ाना आपके और हमारे, यहाँ तक कि परमेश्वर के बस की बात नहीं। परमेश्वर कभी किसी की आदत नहीं छुड़ाता। परमेश्वर चाहता है कि तुम छोड़ने के लिए अगर मन बनाओ, सामर्थ मैं दे दूंगा, लेकिन मैं छुड़ाऊंगा नहीं। परमेश्वर किसी को, इसीलिए परमेश्वर ने सबको सबके मन पे छोड़ दिया। अगर परमेश्वर को लोगों का मन ही बदल देना होता, तो फिर यीशु मसीह का आना और उसका पाप का बलिदान करना और जी उठना, स्वर्ग आरोहण, पवित्र आत्मा उंडेला जाना, पवित्र आत्मा के कार्यों की शुरुआत, ये सब कुछ ना होता। अगर सब काम परमेश्वर अपनी तरफ से कर सकता, सब रोबोटिक हो जाता, सिर्फ रोबोटिक हो जाता। परमेश्वर ने मनुष्य को रोबोट नहीं बनाया। विवेक का मतलब जी, उसने स्वतंत्र इच्छा दी थी, और परमेश्वर आज भी स्वतंत्र इच्छा वाले व्यक्ति को ही ग्रहण करता है, जो स्वेच्छा से आता है। कॉपी कैट्स को नहीं एक्सेप्ट करता, बल्कि वो जो व्यक्ति जानकारी के साथ, फुल कॉन्शियसनेस के साथ कि हमको परमेश्वर के एकलौते पुत्र के द्वारा छुटकारा मिला है, हम उसके कर्जदार हैं, और वो अपनी इच्छा से आता है, वही ग्रहण योग्य होता है। सबसे पहले अब बेटा वहां पे आ जाओ, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 6 to 14 जी। We know that our old unrenewed self का मतलब यहाँ पे मालूम क्या है? यहाँ पे सेल्फ का मतलब क्या है? हिंदी में लिखा होगा भीतरी मनुष्य, पुराना मनुष्य। ये हमारा माइंड है, ये प्राण, सोल जी। was nailed to the cross with him in order that our body which is the instrument of sin, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कहीं पे कि our body, सेकेंड नंबर है, our body is the instrument of sin. Our body, ये फिजिकल बॉडी is the instrument of sin. ये शरीर, ये मालूम है, ये पाप के लिए बहुत बड़ा औजार है, और ये औजार किसके हाथ में? पाप कौन करवाता है? शैतान। तो हम किसके हाथ में खेल रहे हैं? शारीरिक रूप से जो कुछ हम कर रहे हैं, तो हम किसके अनुसार चल रहे हैं? शैतान के अनुसार। उसके हाथ में एक औजार की तरह है, और वो इस औजार से ढेर सारे ऐसे ही पैदा कर रहा है, सबको यही करवा रहा है जी। आगे, that our body is the instrument of sin, हाँ, might be made ineffective and inactive for evil, that we might no longer be the slaves of sin.
For when a man dies, For when a man dies, he is freed, he is freed, loosed, delivered from the power of sin from the power of sin among men. among men. Now, if we have died with Christ, Now if का मतलब अगर से, जरूरी नहीं है कि ये हमारे जीवन में ये बात हो, अगर से, if, यद्यपि, यानी अगर से का मतलब if का मतलब क्वेश्चनेबल, शक है, डाउटफुल. अगर if we have died with Christ, if we have died with, अगर हम उसके साथ मर चुके हैं यीशु मसीह के साथ, we believe we believe, अब हमको विश्वास क्या करना है? that we shall also live with him. That we shall also live with him. हमें उसके साथ जीना भी है. हम उसके साथ मरे हैं तो हम उसके साथ जिएंगे भी. अगर हम उसके साथ मरे हैं तो यीशु मसीह का शरीर, उसने शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा पाई और वो शरीर को उसने हटा दिया. तो शरीर यीशु मसीह ने क्यों हटाया? ताकि हम भी अपना शरीर हटा दें और पवित्र आत्मा के द्वारा हम आत्मिक तौर पर यीशु मसीह के साथ जीवन शुरू करें. जीसस इज द लाइफ गिविंग स्पिरिट नाउ. अब यीशु मसीह जीवन देने वाली आत्मा बन गया है जी. Because we know that Christ, the anointed one, the anointed one, being once raised from the dead, will never die again. will never die again. वो अब दोबारा मरने का नहीं, अब वो जीवित है. तो हम भी अनंत जीवन के लिए जीवित है. अब हमें मृत्यु का सामना नहीं करना है स्पिरिचुअली, लेकिन फिजिकल डेथ के बाद हम इटर्नल लाइफ में चले जाएंगे, अनंत जीवन में जी. Death no longer has power over him. For by the death he died to sin, ending his relation to it once for all. उसने शरीर से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर लिया. और हम शरीर में खड़े हुए हैं तो हमसे उसका रिश्ता कैसे हो सकता है? If I am a physical person, can I relate with Jesus Christ? Never. उसने अपना रिश्ता शरीर से खत्म कर दिया, अपने ही शरीर से खत्म कर दिया था. तो हम शरीर में होकर कभी भी उस तक नहीं पहुंच पाएंगे. खाई खोद दी जी. And the life that he gives, he is living to God in unbroken fellowship with him, यानी with God. Even so, consider yourself also. हमें भी ऐसे ही करना है जी. Dead to sin, and your relation to it broken, but alive to God, living in unbroken fellowship with him in Christ Jesus. देखिए with him का मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों के साथ हमारा अनब्रोकन रिलेशनशिप बनना चाहिए. with Jesus Christ, with him in Christ Jesus. मसीह में हमको ये मिला unbroken fellowship and relationship with God spiritually जी. Let not sin therefore rule as king in your mortal body. king हमेशा, ये जो बॉडी है जब तक ये किंग बना हुआ है, इसका मतलब sin reign कर रहा है, पाप राज्य कर रहा है इस शरीर के द्वारा. शारीरिक व्यक्ति पाप का सेवन करता है और पाप की व्यवस्था उसके शरीर के द्वारा काम करती है जी. to make you yield to its cravings and be subject to its lusts and evil passions. Do not continue offering or yielding your bodily members and faculties to sin to sin as instruments of wickedness, but offer and yield yourselves to God to God as though you have been raised as though you have been raised from the dead from the dead to
perpetual life, to perpetual life, and your bodily members and faculties and your bodily members and faculties to God, to God, presenting them as implements of righteousness. and as implements of righteousness. ये 6 to 14 हो गया ना? बस 14 बच गया. अच्छा 14 बचा है. Yes. For sin shall not For sin shall not any longer any longer exert dominion exert dominion over you, over you, since now you are not under law since you are not under law as slaves, but under grace as subjects of God's favor and mercy. God's favor and mercy. अब तुम हिंदी में क्या लिखा है? ये 14th वाली हिंदी में पढ़िए. तब तुम पर पाप की प्रभुता तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है. जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं तब आप अनुग्रह के अधीन होते हैं. जब आप स्पिरिचुअली चलते हैं तब आप अनुग्रह के अधीन होते हैं. जब आप फिजिकली चलते हैं तब आप पाप के अधीन, तब आप शैतान के अधीन है और पाप प्रकट हो रहा है. कैसा करना चाहिए हमको? शरीर के अनुसार कुछ करने की जरूरत है, लेकिन सबसे कठिन काम है शरीर को निष्क्रिय करना. इसकी आदत पड़ गई है, ये हैबिचुअल हो गया है, और इसकी आदत छुड़ाना. एक बच्चे की आप बुरी आदत छुड़ा के दिखाइए, जब तक वो छोड़ना नहीं चाहेगा आप छुड़ा नहीं पाएंगे. वो आपके सामने नहीं करेगा, छुप के करेगा. आदत ऐसी चीज होती है, हर इंसान आदत के मजबूर है, और परमेश्वर जब किसी की आदत बिगड़ जाती है परमेश्वर उसको उसके मन पे छोड़ देता है. जब करते रहो. जिस दिन तुम थक जाओगे करके तब स्मरण रखना कि तब मैं काम करूं. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, हे सब बोझ से दबे और थके. बोझ से दबे का मतलब पाप के बोझ से दबे, और थके का मतलब कि शारीरिक तौर पर प्रयास कर रहे थे छुटकारे का, उद्धार पाने का. ऐसे लोगों से बात कर रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम. हालेलुया. वो फिजिकली आपको निष्क्रिय करके और स्पिरिचुअली एक्टिवेट करके स्पिरिचुअल लाइफ में लेके जाएगा. थैंक यू जीसस. अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं. रोमियो की पत्री के 6 अध्याय के 15 पद से पढ़ेंगे, 15 से 23. तो क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं. क्या तुम नहीं जानते जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते तुम अपने आप को गुलामों की नाई सौंप देते हो. उसी के दास, तुम उसी के गुलाम हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है. तो यहाँ पर 2 चीजें निकल कर आई. पाप के हम गुलाम होते हैं या हम आज्ञाकारी होते हैं, है ना? तो शरीर में जो जीवन बिता रहे ये पाप का जीवन है, और ये परमेश्वर ने कहीं अलाउ नहीं किया, कहीं कोई आज्ञा नहीं दी. आप पूरी बाइबल पढ़ के देख लीजिए. परमेश्वर ने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा जिस छुटकारे की बात की वो सुसमाचार नए नियम में पूरा लिखित है. उसे पढ़ना है, और आपको एक व्यक्ति चाहिए जिसके द्वारा पवित्र आत्मा आपको समझाएगा, और समझे बिना आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते जी. इसीलिए यहाँ पे लिखा आज्ञाकारिता. तो नए नियम में हमको करना क्या है? हमें आज्ञाकारी होना, लेकिन किसके? क्योंकि हमारे पास चॉइस है. हम पहले से शरीर के गुलाम हैं. अब हमको आज्ञा किसकी माननी है? परमेश्वर की. तो अब परमेश्वर की आज्ञा जैसे ही मानते हैं, परमेश्वर ने आज्ञा क्या दी है? परमेश्वर ने यानी लिखा है कि अज्ञानता के समयों पर ध्यान ना रखते हुए परमेश्वर ने आनाकानी करता रहा. ये प्रेरितों के काम 17 अध्याय के 30 पद में लिखा है कि अज्ञानता के समयों में परमेश्वर ने किसी पर कोई ध्यान नहीं दिया, परंतु अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है. तो मन फिराना परमेश्वर की आज्ञा है सबके लिए. अब आपको आज्ञा माननी है, या आप आज्ञा मानो या शारीर की क्रियाएं जैसे सब कर रहे करते रहो. फॉलो द बॉडी और फॉलो ओबे द जीसस क्राइस्ट. जी आगे पढ़िए. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे
तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो। जिसके सांचे में ढाले गए। अब एक तरफ देखिए पाप के दास थे, पाप की क्रियाएं कर रहे थे शरीर से, अब दूसरी तरफ क्या है, उपदेश के मानने वाले हो गए और आज्ञा मानने वाले हो गए। तो हमें मसीह में करना क्या है, सिर्फ हमें डेली बेसिस पे हमको ये कोई बता दे कि हमको क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप, हमें सिर्फ आज्ञा माननी है। और इसके लिए क्या आपको शरीर से कोई काम करने की जरूरत है? प्रिपेयर योर माइंड टू ओबे गॉड। जी, और पाप से छुड़ाए जाकर। और पाप से हम पाप से छूट ही नहीं सकते थे, किसी ने हमें छुड़ा लिया, पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ। मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए। जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म को दास करके सौंपा था। अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था। और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंपो। धर्म के दास करके सौंपो। जी, जब तुम पाप के दास थे। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र तो थे। ये कोई आदमी जीवन की तरफ से तुम स्वतंत्र थे। जी, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो। अतः जिन बातों से तुम अब लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते। जब तुम शारीरिक जीवन में थे तो उस समय तुम्हें क्या फल मिलता था? जी, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर। और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन। और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। जी, अब इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ना। 6 अध्याय 6 रोमन 6:15 to 23 मार्क नहीं किया था। What then we are to conclude shall we sin अब ये कंक्लूजन का टाइम है, हमें कंक्लूड करना है। shall we sin because we live not under law because we live not under law but under God's favor and mercy? but under God's favor and mercy? Certainly not. Certainly not. Do you हरगिज नहीं इसका मतलब। जी, Do you not know do you not know that if you continually surrender yourselves if you continually surrender yourselves to anyone to anyone to do his will, to do his will, you are the slaves of him you are the slaves of him whom you obey, whom you obey, जिसकी तुम आज्ञा मानो तुम उसके गुलाम हो। जी, whether that be to sin, whether that be to sin which leads to death, which leads to death or to obedience, or to obedience which leads to righteousness, which leads to righteousness, right doing and right standing with right doing and right standing God. with God. But thank God, But thank God, though though you were once slaves of sin, you are once slaves of sin, you have become obedient you are become obedient with all your heart with all your heart to the standard of teaching to the standard of teaching in which you were instructed in which you were instructed and to which you were committed. and which you were committed. And having been set free And having been set free from sin, from sin, you have become the servants of righteousness, you have become the servants of righteousness, of conformity to the divine will, in thought, purpose and action. in thought, purpose and action. and actions. I am speaking in familiar human terms because of your natural limitations. because of your natural limitations. For as you For as you yielded your
bodily members yielded your bodily members and faculties and faculties as servants to impurity as servants to impurity and ever increasing lawlessness. and ever increasing lawlessness. So now yield your bodily members So now yield your bodily members and and faculties. ये faculties का मतलब हमारी इंद्रियां, five senses. Faculties का मतलब वो है, bodily member का मतलब हमारे हाथ पे हमारे शरीर के अंग, बाहरी अंग जो काम करते हैं जी. once for all Once for all, as servants of righteousness, as servants of righteousness, right being and right doing, right being and right doing, which which leads to sanctification. sanctification. तो ये हमारा sanctification पवित्र आत्मा के द्वारा तो ये हमको प्रिपेयर किया जाता है जब हम अपने आप को समर्पित कर रहे होते हैं. और ये एक दिन का काम नहीं, ये प्रोसेस है. हम धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को और अपने देखने के नजरिए को, अपने सुनने को, क्या हम सुन रहे थे अब क्या सुन रहे हैं, और हम क्या बोल रहे थे अब क्या बोलते हैं, हम किस तरीके से किस चीज को समझते थे अब हम कैसे समझ रहे हैं. यहाँ पे ये पूरे फैकल्टीज एंड बॉडीली मेंबर, जैसे जैसे हमारी फैकल्टीज चेंज लेती है, हमारा माइंड चेंज होता है, रिन्यूड होता है, वैसे वैसे हमारे बॉडीली मेंबर्स बिहेव चेंज करते हैं, अपनी हरकतों को बदलने लगते हैं. इसी को बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ माइंड. एक्चुअल में ये पूरा किस्सा रिन्यूअल ऑफ माइंड को है थ्रू द होली स्पिरिट बाय द वर्ड ऑफ गॉड. ये सैंक्टिफिकेशन है. ये सैंक्टिफिकेशन में वी पार्टिसिपेट विद द होली स्पिरिट इन द वर्ड ऑफ गॉड. जब तक हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, हमारे माइंड में रिन्यूअल होगा ही. तो इसमें हमारा पार्टिसिपेशन है कि नहीं है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. और अगर ये नहीं है तो फिर शारीरिक जीवन जीते रहो सबकी तरह और इटर्नल डेथ में जा सकते हैं. परमेश्वर ने कभी किसी के सामने कोई जबरदस्ती नहीं रखी है. किंगडम ऑफ गॉड एंड द राइचियसनेस ऑफ गॉड, द गॉस्पेल इज आपकी इच्छा पर डिपेंड है. इफ यू विल, ये ऑप्शनल है, ये मर्जी पर छोड़ दिया उसने कभी इस चीज को मैंडेटरी नहीं किया. मैंडेटरी तो हम ऑलरेडी जी रहे हैं अपनी फिजिकल लाइफ को. थैंक यू जीसस. मैं चाहता हूँ एक पद आप पढ़िए. हमको अब चॉइस है, हमारी चॉइस है, आपकी और हमारी चॉइस है. सत्य बताना जिम्मेदारी है, वो बताया गया, और पवित्र आत्मा बार बार आपको सत्य बताएगा. लेकिन उसको आपकी चॉइस है कि आप शारीरिक जीवन जीने में पसंद करते हो, या आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करके पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन व्यतीत करना चाहते हो. यू हैव अ चॉइस, और चॉइस पर छोड़ दिया. और अब आपसे एक सवाल करते हैं. परमेश्वर के वचन में सवाल किया गया है, गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए. गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका पहला पद. मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में यानी स्वतंत्रता में स्थिर रहो, और दासत्व के जुए में फिर से ना जुड़ो. इसका मतलब हमको जब पवित्र प्रभु यीशु मसीह ने शारीरिक जीवन से छुड़ा लिया, पाप से छुड़ा लिया, तो दोबारा हम इसमें फंस सकते हैं. इसीलिए यहाँ पर कहा दोबारा तुम उस जुए के नीचे मत घुस जाना जाके. इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम लोगों को जब यीशु मसीह के द्वारा उनका उद्धार हुआ, उद्धार पाके वापस फिजिकल हो गए, फंस गए. ये गलती सबने की ऐतिहासिक तौर पर, और इसको हम आज आराम से देख सकते हैं और वचन में जाकर देख सकते हैं कि परमेश्वर इस विषय में क्या कह रहा है. और ये नए नियम का वचन है, पुराना नियम नहीं है. ये फर्स्ट वर्स गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 1 इन इंग्लिश. In this freedom, Christ has made us free. Christ has made us free And completely liberated us. Stand fast then. And stand fast then. And do not be hampered. And do not be hampered. And held ensnared. Huh? And held ensnared. And held ensnared. Ensnared. And not submit again. And not submit again. To a yoke of slavery. To a yoke of slavery. यानी गुलामी में जाकर फिर न फंस जाना. Which you have once put off. Which you have once put off.
ये यहाँ पर यीशु मसीह ने हमको एक बार शरीर से छुड़ा लिया अपने बलिदान के द्वारा, और हमने उस पर विश्वास किया, हम छूट गए, लेकिन हमने अप्लाई नहीं किया तो हम दोबारा वापस फिजिकल में फंस गए। अब आप देखिए इस चीज को, ये पौलुस ने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से क्लियरली लिखा, डिटेल में लिखा। इसी गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय में आइए, 3 अध्याय गलातियों की पत्री अध्याय 3, बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 3 का पहले पद से पढ़िए। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को कि तुमने पवित्र आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया था। जी, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो गए हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ कि करके पवित्र आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत रिवर्स हो गए थे। गैलेशियन चर्च रिवर्स हो गया था, और वही चीज आज भी है, ये आज भी चल रहा है। सब रिवर्स हो गए, टोटल रिवर्स, सब फिजिकल में उसमें फंसे हुए हैं, और कोई भी उद्धार नहीं पाया, किसी ने इंप्लीमेंट किया ही नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा किसी को निर्देश मिला ही नहीं। वो फिजिकल एक्टिविटीज में एक्टिवेट हो गए और वो एक्टिविटीज करने लगे। बच्चों तक तो ठीक है, लेकिन सब बड़े बड़े एक्टिविटीज में फंस गए। हालेलुया। कुछ आप लोगों को अगर जर्क लग रहा हो, माइंड बेटा इंग्लिश में पढ़ना, गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 1। O you poor and silly and thoughtless and and unreflecting and senseless Galatians, and senseless। देखिए कितनी भयानक स्थिति लिखी हुई है उतार दिया। जी। दिस इज द चर्च, गैलेशियन चर्च, और इस तरीके से लिखा हुआ है। मूर्खता की सारी हदें पार कर दी और आज प्रकट है, उसकी फसल खड़ी हुई आज। यही गैलेशियन चर्च की फसल है। लिखा हुआ है, क्या लिखा है? O you poor and silly ओ यू पुअर एंड सिली and thoughtless and and unreflecting and senseless Galatian who has fascinated or bewitched or cast a spell over you or cast a spell over you unto whom right right before your very eyes Jesus Christ the Messiah was openly and graphically set forth and portrayed as crucified. आगे, Let me ask you this one question. Did you receive the Holy Spirit Did you receive the Holy Spirit as the result of obeying the law, as the result of the obeying the law? यानी बॉडी के द्वारा कुछ करने से तुमको पवित्र आत्मा मिला है जी, or doing its works, और doing its works, or was it by hearing the message of the gospel, by hearing the message of the gospel and believing it? सुसमाचार को सुनकर उस पर विश्वास करने से पवित्र आत्मा मिला, या तुमको शरीर से कुछ करने से पवित्र आत्मा मिला? पवित्र आत्मा शरीर का काम करने वालों को मिलेगा ही है ही नहीं, परमेश्वर के प्लान में ही नहीं है, आउट ऑफ सेंस बात है जी। Are you so foolish and so senseless और so senseless, यानी सेंस ही नहीं है इनके पास, and so silly, having begun your new life spiritually with the Holy Spirit, are you now reaching perfection by dependence on the flesh? This is the foolishness. अब बेटा वापस आ जाओ चैप्टर 5 वर्स 13 से, 13, 14, 15, 16। For you बेटे हिंदी में पहले पढ़ दी। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता
ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। यही तो बना लिया, शारीरिक कामों के लिए अवसर बना लिया जी। वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो इस जाती एक ही बात में पूरी हो जाती है। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख जी। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर डालना। आज देख लीजिए, दिस इज इन द चर्च। गलेशियन चर्च में जो हो रहा था वही आज हो रहा है। आगे पढ़िए। पर मैं कहता हूँ, अब ये सजेशन है, आत्मा के अनुसार चलो। पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना तो इसका मतलब ये जो शारीरिक जीवन तुम बिता रहे हो मसीह में, यही सब कुछ करवा रहा है। यानी शैतान तुम्हें लड़वा रहा है, बर्बाद कर रहा है। इसलिए पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करना शुरू करो जी। तो तुम शरीर की लालसाओं को किसी रीति से भी पूरा नहीं करोगे, क्योंकि शरीर के काम प्रकट है। 17 पद पढ़िए। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, यानी पवित्र आत्मा के विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध और पवित्र आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करते। दोनों की डिजायर्स ऑपोजिट है। अब एक बात बताइए, हमारे पास एक जीवन है, प्राण हमारा सिंगल है, और उस प्राण के दो राजा कैसे हो सकते हैं? या तो पवित्र आत्मा राज्य करेगा और या फिर शरीर राज्य करेगा। शरीर के द्वारा पाप राज्य करेगा। इसका मतलब शैतान का किंगडम शारीरिक तौर पर हमारे जीवन में एक्टिवेटेड रहेगा, और या फिर पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बनेंगे। अब चॉइस आपके हाथ में है। सत्य बताना ये जिम्मेदारी का काम है, और सत्य को क्लियर करना पवित्र आत्मा का काम है, और उस सत्य को एक्सेप्ट करना हर सुनने वाले की अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। दिस इज योर चॉइस, क्योंकि आगे लिखा हुआ है शरीर के काम तो प्रकट है। और शरीर क्या काम करता है? ये काम शरीर से लोग कर रहे हैं। और घर में पढ़िए, आराम से पढ़िए, लेकिन पवित्र आत्मा काम नहीं कराता, क्योंकि पवित्र आत्मा काम नहीं करता, बल्कि पवित्र आत्मा स्वयं कार्य करता है और हमको विश्राम देता है, तो वो हमारे जीवन में फल पैदा करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं इस कार्य के लिए जो आपने पुत्र के द्वारा हमारे लिए किया और हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया। और प्रभु यीशु मसीह उस मार्ग पर द्वार बन के खड़ा है, ताकि जो कोई प्रवेश करना चाहे उसको वो प्रवेश कराए, छुटकारा देकर और अब नया जीवन देकर आप उसकी महिमा प्रकट हो, उसका नाम है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से हाँ प्रेज परमेश्वर।